नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गुजरात में विधानसभा चुनाव प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में अहोम जनरल लचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के दौरान भारत में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों का अग्रिम शुभारंभ आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, डिजिटल मीडिया विनियमन के लिए सरकार जल्द ही कानून लाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी, कोविड महामारी के कारण खसरा वैश्विक खतरा बना और कतर में फीफा विश्व कप के ग्रुप स्टेज मुकाबलों में कल बेल्जियम ने कनाडा को 1-0 से और स्पेन ने कोस्टारिका को 7-0 से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। गुजरात में विधानसभा चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 स्थानों मोडासा, पालनपुर, दाहेगाम और बावला में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों का भी विभिन्न स्थानों पर रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। कांग्रेस के नेता मोहन प्रकाश कच्छ में और तारिक अनवर भुज में जनसभाएं करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता भी विभिन्न स्थानों पर चुनाव प्रचार करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के चुनावी इतिहास में पहली बार 139 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनावी अभियान में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किए गए बड़े विकास कार्यों, देश की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम और राष्ट्रवाद के बारे में मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं। साथ ही पार्टी के नेता अपनी पार्टी और अन्य पार्टियों की कार्यशैली की तुलना कर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस नेता 27 साल पहले उनकी पार्टी की सरकार में हुए कामों को याद दिलाकर वोट मांग रहे हैं। साथ ही वे राज्य और केंद्र सरकार की विफलताएं भी गिना रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव प्रचार में दिल्ली और पंजाब में किए कामों के बारे में चर्चा कर मतदाताओं से वोट देने की अपील कर रहे हैं। इन सबके बीच अन्य पार्टियां तथा निर्दलीय प्रत्याशी स्थानीय मुद्दों पर जनता का समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खूंट के साथ राजपीपला से जितेंद्र द्विवेदी। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 1 दिसंबर और दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में अहोम साम्राज्य के महान योद्धा जनरल लचित बरफुकन की 400वीं जयंती पर आयोजित समारोह में भाग लेंगे। असम सरकार द्वारा 3 दिन का ये आयोजन कल दिल्ली में शुरू हुआ। पहले दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। असम सरकार का उद्देश्य इस आयोजन के माध्यम से सराय घाट के चर्चित अहोम मुगल युद्ध में विजयी रहे महान अहोम कमांडर के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता लाना है। लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती पर असम में भी अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लचित बरफुकन मोमाय तमुली बोरबुरुआ के 7वें और सबसे छोटे बेटे थे। उनके पिता अहोम साम्राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य न्यायाधीश थे। अहोम साम्राज्य की स्थापना 1228 में सरगदू सुकाफा ने की थी। मुगल अहोम संघर्ष पहली बार 1615 में शुरू हुआ था। लाचित बरफुकन की सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के समय तक मुगलों ने गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद अहोम सरगदू ने गुवाहाटी को फिर से हासिल करने का संकल्प लिया और उसके बाद लाचित बरफुकन ने अपनी सेना खड़ी की। उनकी सेना ने गुवाहाटी पर फिर से कब्जा किया और उसके बाद औरंगजेब ने राम सिंह को गुवाहाटी फिर से हासिल करने के लिए तैनात कर दिया। 1671 में प्रसिद्ध सरायघाट के युद्ध लड़ा गया। बीमारी के बावजूद लाचित ने अपनी सेना को ब्रह्मपुत्र नदी पर मुगलों को हराने के लिए प्रेरित किया था। देवव्रत के साथ मैं मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के दौरान भारत में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों का अग्रिम शुभारंभ आज नई दिल्ली में होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इन कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए सरकार की तैयारियों की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे।
भारत में 60 से अधिक देशों के उच्चायुक्तों और राजदूतों के भी इस कार्यक्रम में भाग लेने की संभावना है। कुछ समय पहले बाली में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक मोटे अनाज के लाभों का उल्लेख करते हुए कहा था कि इनसे कुपोषण और भूख की वैश्विक समस्या हल हो सकती है। एक रिपोर्ट। तेजी से बढ़ती वैश्विक आबादी की खाने की जरूरत पूरा करने के लिए खाद्यान्नों, खासकर मोटे अनाजों के अधिक उत्पादन की जरूरत है। एक अनुमान के अनुसार अफ्रीका और एशिया में 90 मिलियन से अधिक लोग अपने आहार के लिए मोटे अनाजों पर निर्भर हैं। मोटे अनाजों को काफी पोषणकारी और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। मोटे अनाजों में प्रोटीन, फाइबर, खनिज, लोहा और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। भारत इन अनाजों के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। मोटे अनाजों के एशिया में कुल उत्पादन में 80% और वैश्विक उत्पादन में 20% का योगदान भारत का है। भूपेन्द्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि डिजिटल मीडिया के विनियमन के लिए सरकार जल्द ही एक कानून लाएगी। जयपुर में कल एक समाचार पत्र के रजत जयंती समारोह में श्री ठाकुर ने कहा कि अब डिजिटल मीडिया के जुड़े पत्रकारों को भी मान्यता मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहले समाचार प्रसार एक पक्षीय था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास के साथ ये बहुआयामी हो गया है। हमने अधिकतर मीडिया को, चाहे प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल मीडिया है, इसको सेल्फ रेगुलेशन पर छोड़ा है। जहां तक हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इनकी अपनी बॉडी है, ये अपने स्तर पर उसको देखती, सरकार कहीं हस्तक्षेप नहीं करती, तीसरे चरण पे आके करती है। और जहां तक ये नया मीडिया है, डिजिटल मीडिया की मैं बात करूं, ये अपने आप में एक चुनौती भी है, लेकिन इसको भी देखना पड़ेगा। श्री ठाकुर ने मीडिया से अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करने तथा भय और भ्रम का माहौल बनाने से बचने का आग्रह किया। केंद्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने पूर्वोत्तर से राजस्थान तक अफीम की तस्करी में लिप्त गिरोहों पर कार्रवाई करते हुए 272 किलोग्राम अवैध अफीम जब्त की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य 14 करोड़ रुपए है। नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि राजस्थान के कुछ तस्कर ऐसे ट्रकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें बड़ी मात्रा में अफीम छिपाने की जगह बनाई गई है। इस महीने की 15 तारीख को जयपुर में 103 किलोग्राम अफीम के 95 पैकेट जब्त किए गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का कल ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया। ये रणनीतिक बल कमान के नियमित प्रशिक्षण का एक हिस्सा था। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अग्नि 3 का परीक्षण निर्धारित दूरी और प्रणाली के संचालनगत सभी मापदंडों पर खरा उतरा है। भारतीय नौसेना का हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2022 कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। उच्च स्तरीय क्षेत्रीय रणनीतिक संवाद का समापन कल होगा। इस वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े समुद्री मुद्दों पर विचार विमर्श बढ़ाना है। रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने कहा कि भारत समुद्र से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने देश की समुद्री सुरक्षा बढ़ाने, सागर संपदा के सतत प्रबंधन तथा सैन्य क्षमता को और मजबूत करने पर बल दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व के विभिन्न भागों में खसरा फैलने की चेतावनी जारी की है। कोविड के दौर में खसरे के टीकाकरण और इसके प्रसार पर निगरानी में कमी के कारण ये खतरा बढ़ा है। एक रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र से कल जारी संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार कोविड महामारी के चलते पिछले वर्ष 4 करोड़ से अधिक बच्चों को खसरे का टीका नहीं लग पाया। डब्ल्यूएचओ में खसरे की रोकथाम से जुड़े प्रमुख अधिकारी पैट्रिक ओ कॉनर ने कहा कि अगले 12 से 24 महीने अत्यंत चुनौतीपूर्ण हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2021 में 22 देशों में खसरे से 90 लाख लोगों के ग्रस्त होने और 1,28,000 लोगों की मौत होने का अनुमान है। टीकाकरण से खसरे की पूरी तरह रोकथाम संभव है। इसका फैलाव रोकने के लिए 95% आबादी का टीकाकरण आवश्यक है। समाचार कक्ष से अलका सिंह।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने खसरा रोग के बढ़ते मामलों को देखते हुए रांची, अहमदाबाद और मल्लापुरम भेजने के लिए विशेष दल गठित किए हैं। ये दल स्थिति का आकलन करेंगे और खसरे के प्रसार को रोकने के लिए राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों का सहयोग करेंगे तथा उन्हें आवश्यक कदम उठाने में भी सहायता करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ओमान के मस्कट में आज रोगाणु रोधी प्रतिरोध पर तीसरे वैश्विक उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में डॉक्टर पवार भारत का दृष्टिकोण रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने जलवायु परिवर्तन की रोकथाम में भारत के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया है। श्री गुतेरेस ने एक लेख में लिखा है कि प्रकृति के साथ तालमेल बढ़ाने, कार्बन उत्सर्जन कम करने और जलवायु अनुकूल जीवन शैली अपनाए जाने की जरूरत है। श्री गुतेरेस इस वर्ष अक्टूबर में पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली की वैश्विक पहल मिशन लाइफ के शुभारंभ के लिए भारत आए थे। उन्होंने आलेख में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहल पूरे विश्व के लोगों को इस दिशा में प्रयास के लिए प्रोत्साहित करेगी। जाने माने अभिनेता अनुपम खेर गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। महोत्सव में उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स भारतीय पैनोरमा वर्ग में दिखाई जा रही है। इफ्फी में मीडिया के साथ बातचीत में अनुपम खेर ने बताया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत आकाशवाणी से की थी। वे 19 साल की उम्र में आकाशवाणी शिमला से आकस्मिक उद्घोषक के रूप में जुड़े थे। Very proud of All India Radio. Even though in my first job ये निकाल दिया था, पहला अनाउंसमेंट था, मैंने गलती कर दी। I was 19 year old. मेरे को कैजुअल अनाउंसर की नौकरी लग गई। मुझे 7 बजे बोलना था, नमस्कार, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आज के मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा इस तरह से है: 7 बजे समाचार, 7:20 पर खेती-बाड़ी कार्यक्रम और 7:30 बजे संतूर पर शिव कुमार शर्मा जी से राग शंकरा सुनिए। मैंने अनाउंसमेंट कुछ ऐसे किया: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है, 7 बजे समाचार, 7:20 पर खेती-बाड़ी कार्यक्रम और 7:30 पर आप सुनेंगे शिव कुमार शर्मा शिव संतूर चंचल। तो मैं करेक्ट ही नहीं हो रहा था। वो मेरा आखिरी दिन था। कुछ चीजें जो फेलियर होती है वो भी आगे जाके काम आती है। और अब फीफा विश्व कप की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। फीफा विश्व कप में ग्रुप ई में कल एक बड़े उलटफेर में जापान ने 4 बार की विश्व चैंपियन जर्मनी को 2-1 से हराया। पहले हाफ में पेनाल्टी से गोल करने के बाद जर्मनी मजबूत स्थिति में था, लेकिन सेकेंड हाफ में जापान ने वापसी की और 8 मिनट में 2 गोल कर मैच 2-1 से जीत लिया। कल ग्रुप ए के एक अन्य मैच में 7वीं वरीयता प्राप्त स्पेन ने 31वीं वरीयता वाले कोस्टारिका को 7-0 के बड़े अंतर से हराया। ग्रुप एफ के मैच में दूसरी वरीयता प्राप्त बेल्जियम ने कनाडा को 1-0 से मात दी। वहीं ग्रुप एफ में ही मोरक्को ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2018 विश्व कप उपविजेता क्रोएशिया को ड्रॉ पर रोक दिया। क्रोएशिया के लुका मोड्रिक ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन मोरक्को के डिफेंस को तोड़ने में असफल रहे। आज 9वें सिख गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि धर्म की रक्षा के लिए उनका जीवन उत्सर्ग हमेशा याद रखा जाएगा। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद निखिल। हरिभूमि ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान सचित्र प्रकाशित किया है: दुनिया की सुरक्षा तथा समृद्धि के लिए शांतिपूर्ण हिंद प्रशांत और आसियान बेहद जरूरी। कंबोडिया में आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा। राष्ट्रीय हिंदी दैनिक लोकसत्य ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हवाले से लिखा है, 190 कंपनियों ने जताई राज्य में निवेश की इच्छा, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में जुटी योगी सरकार। अमर उजाला लिखता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने बहुउपयोगी साउंडिंग रॉकेट RH-200 का तिरुवनंतपुरम से 200वां सफल प्रक्षेपण किया। वीर अर्जुन के मुखपृष्ठ की खबर है, नेपाल चुनाव में नेपाली कांग्रेस को बढ़त, प्रधानमंत्री देउबा लगातार 7वीं बार जीते। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात में विधानसभा चुनाव प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में अहोम जनरल लचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के दौरान भारत में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों का अग्रिम शुभारंभ आज नई दिल्ली में। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, डिजिटल मीडिया विनियमन के लिए सरकार जल्द ही कानून लाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी, कोविड महामारी के कारण खसरा वैश्विक खतरा बना। और कतर में फीफा विश्व कप के ग्रुप स्टेज मुकाबलों में बेल्जियम ने कनाडा को 1-0 से और स्पेन ने कोस्टारिका को 7-0 से पराजित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।